भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसी अध्याय से शुरू होता है भगवत गीता का वो ज्ञान जो श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को दिया था, जो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरा फिट बैठता है। तो आप इस अध्याय को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपके ये 5-6 मिनट बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें सीखने को मिलेगा कि अपनी भावनाओं को कैसे स्थिर किया जाए और सही तरीके से डिसीजन कैसे लें, और सबसे बड़ी सीख, किसी भी कंडीशन में अपने लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाता है। तो जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तब सारथी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? जिस तरह की कमजोर बातें तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे जैसे महान योद्धा के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन बोले कि मैं किस तरह अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, दादा भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना धनुष चला सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए हमेशा से ही भगवान की तरह रहे हैं। इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अपनों को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार ही होगी। इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो श्री कृष्ण। बस अब तुम्हें अर्जुन बनकर श्री कृष्ण के ज्ञान को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को देखने लगे और बोले कि अर्जुन, ये तुझे अचानक से क्या हो गया है? तुझ जैसे इंसान को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर नहीं डरना चाहिए। और वैसे भी तुझे क्या लग रहा है कि ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तू ही इन्हें मारेगा? इन सब लोगों का पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसे तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वो ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात मृत्यु का तुझे पाप लगने की, तो ये समझ, इनको मारने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। तू तो इनकी मृत्यु का सिर्फ एक कारण है और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं बल्कि आत्माएं हैं और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए शरीर को उसी तरह छोड़ देती है जिस प्रकार तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हो। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और इनको मारने वाला मैं ही हूँ। और ये बता, क्या तू मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? अगर तू मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता तो तू जीवित को भी नहीं मार सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ, और इनकी मृत्यु मैंने तेरे ही हाथों लिखी है। तो भला तू इसका जिम्मेदार कैसे हुआ अर्जुन? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, वो ना केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तूने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि तूने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तेरे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तेरे जैसे अर्जुन के लिए कलंक उसकी मौत से भी बड़ा होगा। जो लोग तुझे बहुत सम्मान दिया करते थे, वही लोग तेरी बुराई करने लगेंगे, तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू सुख दुख और हार जीत, फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए धनुष उठा, जिससे या तो तू युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आएगा या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगेगा। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तुम कुछ भी करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम। तुम अपना काम करो और मैं अवश्य अपना काम करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने ही विचारों और सोच को कंट्रोल करने के लिए कहा है, तो ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने का दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना, क्रोध नष्ट हो गया हो, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया हो, जो इस प्रकार से अपनी इच्छा को अपने वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती, वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता, और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रह पाएगा? और उसकी हालत तो उस नाव की तरह हो जाती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा उसे किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समंदर की तरह होता है जिसमें चाहे कितनी भी नदियां आके मिले फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी ही तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। तो दोस्तों, अब अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा है,
क्योंकि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ होता है हमारा अटैचमेंट और दूसरी तरफ होता है वो जो हम करना चाहते हैं, लेकिन इस मोह के चक्कर में आकर हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमारा रियल काम होता है, जो हमारा सपना होता है, जो हमें सफलता के रास्ते में आगे लेकर जाता है। लेकिन हम वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं जिसे हम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और यहीं पर समाप्त होता है भगवत गीता अध्याय 2, गीता का सार।